दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग कक्षा 10 की गणित का अध्याय 1 हल कर रहे थे और इसकी प्रश्नावली 1.2 को हल कर रहे थे। और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का प्रश्न 3 कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रश्न ने कुछ संख्याएं दी हैं, हमें इन संख्याओं को क्या करना है। हमें इन संख्याओं के HCF यानी कि मासा, LCM यानी कि लासा निकालना है। ठीक है, इन सभी संख्याओं के लिए, तीनों पॉइंटों के लिए हमें मासा और लासा यानी कि HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले पॉइंट में जो संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं का हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे पॉइंट की संख्याओं का भी हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो पहले पॉइंट में हमें कौन सी संख्या दे रखी है, 12 दे रखा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 12 के गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 12 के गुणनखंड करते हैं। तो ये 12 में कितने से भाग जाएगा। ठीक है, 12 में 2 से भाग जाएगा। देखेंगे तो 2 से भाग जाएगा और 6 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 6 में भाग कितने से जाएगा। तो 6 में हमारा 2 से पुनः भाग चला जाएगा और भाग यहाँ पर 3 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 3 में 3 से भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 12 के गुणनखंड की और हमें संख्याएं 2, 2, 3 प्राप्त हुई 12 के गुणनखंड से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, हमें 12 के गुणनखंड से 3 संख्याएं प्राप्त हुई, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम लोग 15 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 15 के गुणनखंड करेंगे तो 15 2 से तो कटेगा नहीं, यानी 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं। तो 3 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो भाग 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 5 15। अब हम लोग 5 में भाग देंगे तो यहाँ पर 5 में हमारा 5 से ही भाग जाएगा, 2 या 3 से नहीं जाएगा। तो 5 से भाग एक बार चला जाएगा। उसको हमें 15 के गुणनखंड करने पर 2 संख्याएं मिली। 15 के गुणनखंड करने पर हमें 2 संख्याएं 3 और 5 मिली, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 21 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 21 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, देखेंगे तो, और 3 से इसमें भाग चला जाएगा और 7 बार में भाग चला जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम 7 में 7 से ही भाग देंगे, चूंकि 2, 3 और 5 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो 21 के गुणनखंड हमारे क्या आ गए। 21 के गुणनखंड हमारे 3 गुणा 7 आ चुके हैं। ठीक है, हमने तीनों संख्याओं के गुणनखंड निकाल ली है। अब हम लोग मासा और लासा निकालते हैं, यानी HCF और LCM। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सी संख्या तीनों में है। ठीक है, जो संख्या तीनों में होती है, गुणनखंडों के तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो संख्या तीनों में होती है वही संख्या हमारी HCF बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 है, और यहाँ पर 3 5 है, और यहाँ पर 3 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में एक भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हम गुणा 1 कर देते हैं। ठीक है, सभी में 1 से गुणा कर देते हैं, सभी में 1 से गुणा कर देते हैं। चूंकि 1 का गुणा करने पर, किसी भी संख्या में 1 का गुणा पर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो हम 1 का गुणा कर देते हैं और फिर देखते हैं तो हमें 1 तीनों में दिखने लग जाता है। तो हमारा HCF क्या बन जाता है, HCF हमारा 1 बन जाता है। ठीक है, और अब हम लोग LCM की बात करते हैं। तो LCM देखिएगा, LCM किस प्रकार से निकालते हैं। LCM निकालने के लिए सबसे जो हमें पहली संख्या दे रखी होती है, इसकी सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं। जैसे कि गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग दूसरी संख्या पे आते हैं। दूसरी संख्या के गुणनखंडों में से हम उन संख्याओं को लिखेंगे जो कि इसमें नहीं आई है। ठीक है, उन संख्याओं को लिखेंगे जो कि इनमें नहीं आई हो, जो कि इनमें जो संख्याएं आ चुकी हैं उन्हें हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो 3 देखेंगे तो 3 हमारी पहली संख्या का गुणनखंड में आ चुका है, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। अब 5 को देखेंगे तो 5 नहीं आया है, तो हम लोग 5 को लिख लेंगे। ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब तीसरी संख्या के गुणनखंड में पहुंचते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या को देखेंगे। तीसरी संख्या में कि जो संख्याएं इन दोनों में आ चुकी हैं उन्हें हम ना लिखेंगे, और जो नहीं आई हैं उन्हें हम लोग लिख लेंगे। तो 3 को देखेंगे तो 3 दोनों में आ चुका है, 3 दोनों में आ चुका है, तो हम लोग 3 को नहीं लिखेंगे। 7 देखेंगे तो 7 नहीं आया है। ठीक है, तो 7 नहीं आया है, तो हम लोग 7 को लिख लेंगे। अब हम लोग इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 दूने 4 और 4 दिए 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 गुणा 7। ठीक है, अब 12 और 5 का गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, गुणा हमारा 7 है।
और यहाँ पर हम लोग इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 7 छंग 42 और एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कि 420 हमारा एलसीएम लासा आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे पॉइंट को हल करेंगे। तो देखिएगा ये हमने पहले पॉइंट को हल किया है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट को हल करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमारी संख्याएं 17, 23 और तथा 29 दे रखी है। ठीक है, ये संख्या दे रखी है। तो देखिएगा हम लोग 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 हमारा 17 से ही कटेगा, यानी 17 का गुणनखंड 17 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 23 का गुणनखंड करेंगे तो 23 से ही कटेगा, यानी कि इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, 23 ही आ जाएगा। और 29 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 29 का गुणनखंड हमारा 29 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इनमें कोई संख्या कॉमन तो है नहीं है। HCF निकालने के लिए अगर हम लोग HCF निकालें तो जब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो अभी हमने आपको बताया था तीनों में हम लोग 1 से गुणा कर देते हैं। 1 से गुणा कर देते हैं तो हमें तीनों में 1 दिखने लग जाता है और HCF हमारा 1 बन जाता है। ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग पहली संख्या की सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 17 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 का गुणा कर देंगे 17 ही मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 23 है जो कि जी इसमें तो आया नहीं है 23, तो हम लोग 23 को लिख लेंगे और इसी प्रकार से हम लोग 29 को लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले इन दो संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो 17 3 इक्यावन हो जाएगा, 1 आ जाएगी, हासिल 5 हो जाएंगी। ठीक है, 17 दूना 34 और 34 5 कितना हो जाएगा, 34 5 हो जाएगा हमारा 39। और गुणा में कितना है हमारा, गुणा में हमारा 29 है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 33 9। ठीक है, 11 33 9 यानी कि 11,339 ये आ गया हमारा एलसीएम। सो ये हमारा दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ये HCF रहा और ये एलसीएम रहा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट को हल करेंगे। तो देखिएगा अब हम लोग तीसरा नंबर डालते हैं और तीसरे नंबर में जो हमें संख्या दे रखी हैं इन संख्याओं को पहले हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो हम लोग 8 के गुणनखंड करेंगे। तो 8 को हम लोग 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 2 से भाग देंगे तो 4 बार भाग चला जाएगा। और फिर हम लोग 2 से पुनः काटेंगे तो यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। और फिर हम लोग 2 से एक बार और काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें हमारे 8 के गुणनखंड क्या आ चुके हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, या यहाँ पर लिख देते हैं 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरी संख्या 9 के गुणनखंड भी करेंगे। तो 9 2 से तो कटेगा नहीं, यानी 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 और फिर एक बार और देंगे तो 3 त्रिका 9। ठीक है, इस प्रकार से हमने 9 के गुणनखंड भी निकाल लिए, कितने मिले 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग 25 के गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 25 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 से इसमें भाग जाएगा, तो 5 से 5 25 जाएगा और 5 एकम 5। इस प्रकार से हमारे 25 के गुणनखंड क्या आ गए हैं, 5 गुणा 5। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग HCF की बात करते हैं। तो HCF के लिए हमें तीनों में संख्या ऐसी मिलनी चाहिए कि वो तीनों में हो। ठीक है, ऐसी संख्या HCF बनती है जो तीनों में हो। तो यहाँ तो कोई भी संख्या में 1 सी नहीं दिख रही, तो हम लोग 1 से गुणा इसमें कर देंगे और 1 से गुणा हम लोग इसमें भी कर देंगे, 1 से गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो 1 दिखने लग गया तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM की बारी है, तो LCM के लिए हम लोग पहली संख्या की सभी संख्याओं को लिख लेंगे। जो हमारी पहली संख्या के गुणनखंड में जो सभी संख्या हैं उन्हें हम लोग लिख लेंगे। तो इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब दूसरी संख्या में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो इसमें आ चुकी हो, तो हम दूसरी की सभी संख्याओं को लिख लेंगे 3 गुणा 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो हमारी तीसरी संख्या 25 है उसमें भी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कि इन दोनों संख्याओं में आ चुकी है, इन दोनों संख्याओं को गुणनखंडों में आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग 5 गुणा 5 भी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल गुणा करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, 2 और 5 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा और पुनः हम लोग 2 और 5 का गुणा कर देंगे दूसरी बार, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। और इन तीनों को गुणा कर देते हैं, ये तीनों भर बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10 और 10 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा और गुणा में 12 है। ठीक है, अब 12 और 100 का गुणा करेंगे तो हम लोग 12 लिख करके 2 जीरो है इसमें, तो 2 जीरो लगा देंगे। सो हमारा 1200 ये हमारा LCM आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे पॉइंट के लिए। सो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।